सर एक लास्ट डाउट था, मैं आई हाँ एस। बोलो बोलो। असल लाइक का जो जैम से एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी से होता है, वो वहाँ का क्या सिनेरियो होता है? लाइक थ्योरेटिकल ज्यादा होता है कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड होता है? दोनों है इसमें मेनली, मतलब बच्चे तो प्लेसमेंट ले होता ही है, जैसे बॉम्बे कानपुर में बॉम्बे में ज़्यादा बच्चे प्लेसमेंट की तरफ ही जाते हैं। पढ़ाते तो थ्योरेटिकल ही हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट सेल वहाँ का इतना ट्रेन कर देगी कि आप प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब प्लेसमेंट सेल काफ़ी अरे, एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और क्या क्या स्कोप रह सकता है स्टैटिस्टिक्स में अगर आप करियर बनाना चाहो तो? लाइक मुझे मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है प्योर में तो। हम्म हम्म। जो भी स्टैटिस्टिक्स हो, मेरा कंप्यूटिंग बैकग्राउंड है तो मुझे कंप्यूटर साइंस का भी अच्छा खासा नॉलेज है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग बैकग्राउंड है तो हाँ, मतलब ये सब। तो आप एमएससी स्टैट्स आईआईटी बॉम्बे या कानपुर से कर लोगे, या इवन बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च है, मास्टर्स हैं, वहाँ से भी करो। इनका प्लेसमेंट अच्छा है, आप अगर थोड़ा ढंग से वर्क करोगे तो प्लेसमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए कोई ना, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। आप एमएससी स्टैट्स करोगे आईआईटी से तब भी हो जाएगा, आईएसआई से करोगे तब भी हो जाएगा। ये है। और एमएससी ना करना चाहे और अभी से कुछ करे तो क्या स्कोप हो सकता है? अभी से मतलब यही 2 साल के अंदर ही अगर कुछ करना चाहे तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह, मतलब तो एमएससी के बाद ही अगर आगे ना पढ़ना चाहे तो? तो अभी एक तो कॉर्पोरेट अगर जाना है तो आईआईटी दिल्ली से भी जा सकते हो। बाकी तैयारी देखो, क्या जहाँ जहाँ एलिजिबल हो तैयारी करो आप। आरबीआई के लिए एलिजिबल हो आप, उसके लिए तैयारी करो। और कोई एग्ज़ाम आप एलिजिबल हो, देखो आईएसएस का देखो, अगर एलिजिबल हो तो उसकी तैयारी करो। ये चीज़ है, वो तो आपको देखना ओके। पड़ेगा। हम्म। अच्छा, लेकिन मुझे लगा आपको आइडिया होगा तो आप सजेस्ट कर नहीं नहीं, लेंगे। यही कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं। एसएससी होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं वो सब, जेएसओ होता है, आरबीआई है, आईएसएस है, ये सब चीज़ें हैं। गेट के थ्रू कुछ वैकेंसी आती हैं, जैसे आज ही एक था, देखा था ना कहीं पे। हाँ, 2 वैकेंसीज आई आईएसएस है। के लिए तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स सही है हाँ शायद वो प्योरली, एलिजिबिलिटी अब चेंज हुआ था, एक बार देख लेना, शायद चेंज हुआ, एलिजिबल हो या कि नहीं। फिर एमस्टेट फ्रॉम आईएसआई। तो आपको देखना पड़ेगा भाई, एलिजिबिलिटी देख लो एक बारी, एक्सप्लोर करो, उससे पता चलेगा। आप सब कुछ एक साथ मत करो आप, मतलब कंफ्यूज नहीं, कोई एक्चुअली। एक बात, लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या क्या पाथ्स अवेलेबल है, एक किसी पाथ पे अलाइन हो जाना है कि यही काम करना है। हाँ तो वो आप क्लैरिटी देखो, नहीं थोड़े मिल रही थी वैसे। एक्सप्लोर करो ऑनलाइन, डिफरेंट लोगों से बात करो। स्टैट्स में यही है, जैम करके, ये सब जैम गेट है, नेट है, यही सब दे सकते हो। बाकी बताया आरबीआई है, आईएसएस है ना, यही सब है। एसएससी का एग्ज़ाम होता है, ये सब है जहाँ पे आप ऑनलाइन देखो, बहुत सारे मेल मिल जाएगा। गूगल वूगल करो, है ना। जैसे सीएमआई कह रहा है, सीएमएमएस डेटा हाँ, साइंस है, वो भी कर सकते हो। मैंने दिया था लास्ट ईयर, 1 मार्क्स से रह गया था मेरा सीएमआई। तो वो दे सकते हो। तो आप देखो, एक्सप्लोर करो और डिसाइड कर लो जल्दी, वरना ज़्यादा दिन कंफ्यूज रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये है, हाँ वही। चूज वन वे एंड देन कीप गोइंग ऑन दैट। क्योंकि कहीं भी जाओगे तो आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, वो सबको छोड़ना पड़ता है। हाँ जी क्योंकि सर। लाखों रास्ते हैं, आप सब पे थोड़ी चल पाओगे, सब पे चलोगे तो कहीं सब नहीं पे नहीं हो पहुंचोगे। पाएगा। हाँ, तो एक दो रास्ता राहों में चुन एक के साथ चलते सवार भी जाओ। नहीं हो सकता इंसान। तो चूज वन ठीक वे है। एंड कीप गोइंग, वही रास्ता है। क्योंकि मतलब इतने रास्ते हैं, सब तो नहीं हो सकता ना। तो यू चूज वन एंड हाँ। देन गो ऑन दैट, ये चीज़ है। उसको डिसाइड ओके करके प्रिपेयर करना शुरू करो, यही रास्ता है। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू।